हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंटरेस्ट ब्लॉग। तो जैसा कि आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुई, इसका रीज़न क्या था सबसे पहले इंग्लैंड में होने का। तो आप लोग देख सकते हो कि इंग्लैंड का प्राकृतिक बनावट बहुत ही अच्छे तरीके से था। वहाँ पे मतलब उसका जो वहाँ पे जो लेबर पाए जाते थे वो कम दामों में ही मतलब अपना खर्चा चला लेते थे। इसीलिए वहाँ पे उस टाइप का कंडीशन बन गया है कि वहाँ पे सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की स्थापना हुई। यानी सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में ही आया। क्यों आया इसका आगे हम लोग रीज़न जानते हैं। तो इंग्लैंड में होता क्या था ना कि वहाँ पे जो समुद्री इलाका में बहुत मतलब समुद्र इलाका से नज़दीकी पड़ता था, इसलिए मतलब वहाँ पे बंदरगाहों और नदियों की कमी भी नहीं थी। मतलब बंदरगाह के द्वारा दूर दूर देशों से जहाज से सामान आदान प्रदान इधर से उधर हो सकता था। और जल शक्ति का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से होता था। एक तरह से देखा जाए तो इंग्लैंड की यह भौगोलिक स्थिति उसके लिए हितकारी प्रमाणित हुई, क्योंकि द्वीप होने के कारण वो बाहरी मतलब वहाँ पे जो समुद्री इलाका होने के कारण वहाँ पे लोग ज़्यादा आक्रमण नहीं कर सकते थे, इसीलिए। और दूसरा आता है खनिज पदार्थ। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने का प्रथम कारण यह था कि वहाँ लोहा, कोयला बहुत अमाउंट में वहाँ पाए जाते थे, और बिजली का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसीलिए वहाँ कारखाने खोलने में ज़्यादा समस्याएं नहीं होती थी। उन लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता था। और अचानक मतलब उसी टाइम में ऐसा कुछ हुआ कि इंग्लैंड में अनेक प्रसिद्ध वैज्ञानिक पैदा हुए, जिन्होंने अलग अलग जगहों पर महत्वपूर्ण आविष्कार किए, खनिज पदार्थों का उपयोग बताया, वहाँ बताया कि कैसे उद्योग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उचित और अत्यधिक उपयोग बल दिया। इस तरह औद्योगिक क्रांति बढ़ने लगी। और उसमें थर्ड पॉइंट आता है कि जलवायु उपयुक्त। तो इसमें ये है कि वहाँ पे जल की कोई कमी ना होने के कारण इस कारण भी वहाँ पे उद्योग का बहुत बड़ा समर्थन रहा। और हम लोग देखेंगे कि आगे का पॉइंट ये है कि वहाँ उपयुक्त जलवायु के अभाव में कुछ व्यवसायों का चलना कठिन हो जाता है। मतलब अगर जल का अभाव रहा तो फिर कुछ ऐसा भी होता है जो कि हम लोग कर नहीं पाते हैं। उसके लिए हम लोग उदाहरण से देखते हैं कि कपड़े के व्यवसाय को ही देख लें। यदि जलवायु कताई और बुनाई के लिए आर्द्र ना हो तो व्यवसाय कतई भी नहीं चलेगी। इसीलिए वहाँ पे जलवायु का भी मौसम का भी बहुत बड़ा हाथ है। हम लोग सेकेंड पॉइंट देखेंगे कि सस्ते मजदूर। इंग्लैंड में मध्यकाल से चली आई दास प्रथा का अंत बहुत पहले ही हो चुका था, और खेत छोड़कर कारखानों में भर्ती होने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट हो गए, ताकि मतलब वो ऐसा सोचते थे कि वहाँ हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसीलिए 16वीं शताब्दी में घेराबंदी प्रथा कृषक मजदूर बेकार हो गए थे। वह नए शहरों में जाते थे और कारखानों में जाने के लिए तैयार हो जाते थे। जैसे मतलब वो चाहते थे कि हम जितना से जितना पैसा कमा लें। इसीलिए भी वहाँ पे जो कम दामों में सस्ते मजदूर बहुत मिलते थे। हाँ, ऐसा भी होता था कि मिल का मालिक श्रम का भरपूर फ़ायदा उठाता था, कम पैसों में अधिक काम करवाता था। इंग्लैंड की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही थी। 18वीं सेंचुरी में 18वीं सेंचुरी में वहाँ की जनसंख्या दुगनी हो गई थी, और 19वीं सेंचुरी आते आते तक चौगुनी हो गई थी। इसीलिए मज़दूर की संख्या बढ़ी और उन्हें सस्ता कर दिया गया। मतलब ज़्यादा लेबर रहेगा तो कम पैसा में कोई भी कर देगा। बहुत अलग अलग देशों से मज़दूर को बुलाया जाता था। आयरलैंड से बुलाया जाता था, बहुत अलग अलग देशों से मज़दूर को बुलाया जाता था।
थर्ड पॉइंट देखेंगे कि सुदृढ़ शासन प्रणाली। अच्छे शासन प्रणाली रहने के कारण वहाँ व्यापार में विकास हुआ। आंतरिक काल में बहुत ज़्यादा विकास हो गया। 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति ने दिया। अब इंग्लैंड को गृह युद्ध में फंसते रहने की आवश्यकता नहीं थी। पहले क्या होता था कि पहले खास मालों की खरीद बिक्री एकाधिकार मतलब एकजुट में राजाओं अपने कृपात्रों को देते थे। मतलब एक समूह में जो मेन रहता है वो उसको देते थे ताकि सिर्फ उसी को ज़्यादा पैसा मिले। उसी चंगुल में मतलब बहुत सारे लोग फंसे हुए रहते थे ताकि एक इंसान को जितना मिलेगा वो सबको बांटेगा, इसीलिए। बट उस टाइम क्या हुआ कि धीरे धीरे वो सब खत्म होने लगी। और ये भी माना जाता है कि एक ये भी अच्छा रीज़न है औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ने देने के लिए। औपनिवेशिक की लूट इंग्लैंड को प्रभावित किया। औद्योगिक क्रांति में नया बदलाव दिया। वो यहाँ से कच्चे माल इंग्लैंड ले जाए जाते थे। अंग्रेज की शासन होने के कारण भारत के बंगाल से अधिक पूंजी हाथ लगी थी। मतलब यहाँ पे क्या होता था ना कि भारत और बंगाल में बहुत अच्छे अमाउंट में कच्चे माल पाए जाते थे। तो यहाँ से सब इंग्लैंड वाले क्या करते थे, एक लूट के अपने देश को भेजते थे। लगभग 16 लाख पाउंड लूट कर इंग्लैंड लेके चला गया था पलासी के युद्ध के समय में। 16 नहीं, 60 लाख पाउंड। हम लोग देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में अनेक बड़े बड़े युद्ध हुए। इसमें स्पेनी उत्तराधिकारी का युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ यानी 7 वर्ष का अमेरिका संग्राम, नेपोलियन कालीन युद्ध, बहुत प्रकार के युद्ध हुए थे। सभी युद्ध में ब्रिटेन ने सक्रिय भाग लिया था। कृषि क्षेत्र में परिवर्तन 18वीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही इंग्लैंड कृषि प्रधान देश बन गया। कृषि क्षेत्र में इस समय विशेष परिवर्तन हुए थे। कृषि करने के ढंग, पुराने औजार जितने भी थे वो सब बदल के नए तरीके अपना लिए गए थे। वहाँ पे लोग पशुपालन पे भी ज़्यादा ध्यान देने लगे। खेती में उर्वरकता शक्ति आ गई। बंजर ज़मीन भी अब नम हो गई थी। वहाँ पे भी हम लोग उस टाइम पे लोग अब फसलें उगा सकते थे, ऐसा कंडीशन आ गया था। वहाँ पे सब फसलें अच्छे तरीक़ों से वहाँ पे लगने लगी थी। 18वीं शताब्दी के बाद में वहाँ पे कुछ सुधार हुए, नए वैज्ञानिकें आई थी। इसी कारणवश वहाँ पे